स्वागत है आप सबका। मैं सुन बेड़ा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा जो एनर्जी है, जो पेट्रोलियम एनर्जी है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम, उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। ये कैसे बेसिक से कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकें, इसी से कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। और देखो, इसमें वीडियो में ना बहुत सारे पार्ट्स में बहुत लंबा बनेगा, तो मैंने बहुत सारे पार्ट्स में बनाया इसको। तो ये फर्स्ट है, इसके बाद में 3-4 और इसके आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ सारे एपिसोड देखेंगे और मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एनर्जी के बारे में डिस्कस किया है, अब आप सोचोगे कि मैं इतना एनर्जी के पीछे क्यों पड़ा हूँ। देखो, एनर्जी अगर साइंस में कोडिंग देखे ना तो हर चीज़ में एनर्जी है। हमारी बॉडी एनर्जी से बनी हुई है। और आपने देखा होगा जैसे एटॉमिक एनर्जी जो एटम में होती है, जो न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर में होती है। आज तो ये हो गया कि न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है पार्टिकल, उसमें भी उसकी एनर्जी को भी यूज लेने की सोच रहे हैं। तो हर एक चीज़ में एनर्जी है। तो आज हम पढ़ रही हमारा टॉपिक क्या है, पेट्रोलियम, जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, पेट्रोलियम की बात करने से पहले हमें बात करेंगे दो वर्ड, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम। देखो, क्रूड ऑयल के बारे में बता दूँ तो हम क्रूड ऑयल वो है जो कार्बोहाइड्रेट हम जैसे क्लास में अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो उसमें पढ़ा होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कुछ कंपोनेंट बनाते हैं, जो कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जब उनकी श्रृंखला लंबी बन जाती है तो उन्हें, और इसी टाइप का जो इसका एक लिक्विड फॉर्म पाए जाते हैं, जो टर्म नीचे पाया जाता है लिक्विड फॉर्म में, जो ऑयल पाया जाता है उसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? चटन नीचे। अब हमारे पेट्रोलियम पड़ा था। पेट्रोलियम थोड़ा अब्रोड वर्ड होता है इन द कंपेरिजन टू क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम में सारा जाता है, पर क्रूड ऑयल भी जाता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन होती है, गैसोलीन, पेट्रोल वगैरह, ये सब चीज़ें। तो आपका पेट्रोलियम अब्रोड होता है, क्रूड ऑयल। बेसिकली में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, तो हम इंटरचेंज भी कभी बार इनको यूज ले लेते हैं। चलो, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि जो क्रूड ऑयल है वो कैसे बना, उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो दोस्तों, हम बात करें आज से लाखों नहीं करोड़ों साल पहले की, क्या हुआ था? जो हमारे समुद्र में जो जलीय जीव या फिर जो पादप थे, उन पे क्या हुआ था, धीरे धीरे पृथ्वी में ऐसी एक्टिविटी हुई उसकी वजह से क्या वो नीचे दब गए। दबने से उनमें क्या आ गई, रेत की परत आने लगी, 1 बाय 1 करके ऐसे ऊपर जो सैंड है उन पर आने लगी, मतलब रेत आने लगी। तो ऐसे क्या, उस रेत की परत आने से क्या होता है, हाई प्रेशर हो गया, नीचे जो क्रिएट हो गया, जहाँ पे था वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। और आपको पता है जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो हमारे यहाँ देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो वो नीचे थे ये, तो ऊपर एक तो हाई प्रेशर और एक हाई टेम्परेचर, दो चीज़। और ऊपर क्या आप देखोगे कि वो नीचे जाने पर आपके वहाँ पे ऑक्सीजन ही मिलेगी, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और वहाँ पे आपको पता है जब वो वर्ल्ड हुई थी उसमें बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे थे। तो बैक्टीरिया, तो इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड द प्रेजेंस ऑफ द बैक्टीरिया एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई वॉल्यूम, हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा दाब, बहुत ज़्यादा तापमान, और ऑक्सीजन नहीं होना वहाँ पे, और बैक्टीरिया की उपस्थिति होना, ये सारी चीज़ें एक कंडीशन तैयार कर दी जिसकी वजह से ये आपका क्रूड ऑयल बना। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अपने चारों ओर देखते हो कि हम जो हमारे पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल हो गया, या फिर इसे कुछ गैसोलीन हो गया, या वैक्स हो गया, या फिर डामर हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ में लेते हैं। तो ये जो कैसे आते हैं हमारे पास, ये क्रूड ऑयल से यहाँ तक हमारे पास कैसे पहुँचे, इस प्रोसेस को हम मेनली 3 भागों में बांटते हैं। कौन सी तरह? एक तो अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। दोस्तों, जैसा कि आपको देखोगे क्रूड ऑयल कहाँ पाया जाता है? चट्टानों के नीचे पाया जाता है। तो हम सबसे पहले लेते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 2 काम होते हैं, एक को एक्सप्लोरेशन का और दूसरा उसको एक्सट्रैक्ट करना, मतलब ढूंढना कि कहाँ में पेट्रोल है। और सेकेंड चीज़ क्या होती है कि उसको बाहर निकालने का। अब दोस्तों, जैसे इंडिया की बात कर लो तो इंडिया में आप देखोगे तो ONGC होती है, जो अपनी कंपनी है, जो भारत रत्न है, वो क्या करती है कि ढूंढती है कि कहाँ पर क्रूड ऑयल अवेलेबल है। जैसे आसाम में है, गुजरात में है, सूरत के आसपास है। तो उन्होंने जो ONGC सबसे पहले अपने सर्च, आज भी उनके चलते रहते हैं अलग अलग जगहों पर, तो वो देखती है कहाँ पे क्रूड ऑयल उपस्थित है, उसे कुछ इक्विपमेंट है या फिर ड्रिल करके वो पता करते हैं। वो करने के बाद क्या करेगी कि वो कंपनी उसमें से निकालेगी क्रूड ऑयल को, क्रूड ऑयल निकालने की प्रोसेस करेगी, तो वो उसको निकालेगी क्रूड ऑयल को। ये दोनों काम आ गया आपका अप स्ट्रीम। अब आते हैं हम मिडल स्ट्रीम में। मिडल स्ट्रीम में आप पे क्या होता है कि जो क्रूड ऑयल निकाला गया वहाँ पे, उस क्रूड ऑयल को ले जाना है रिफाइनरी तक। तो बहुत सारी रिफाइनरी, मतलब 15-16 रिफाइनरी इंडिया में। तो जो क्रूड ऑयल है उस क्रूड ऑयल को कहाँ पे ले जाता है? रिफाइनरी तक ले जाएगा, तो उसमें ट्रांसफर का काम आता है। उसके बाद क्या, उसको उस रिफाइनरी में उसको क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है। अलग अलग प्रोडक्ट, आज सुबह से क्रूड ऑयल तो एक ही चीज़ है, लेकिन उससे अलग अलग प्रोडक्ट जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, आपका गैसोलीन हो गया, LPG हो गया, जो पेट्रोलियम गैस हो गया, नीचे देखोगे आप डामर आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपके पास बन के तैयार हो जाती हैं। ये किस में होती है? ये आपकी रिफाइनरी में होती है। तो आप पे क्या हो गया, मिड स्ट्रीम क्या रहा है? ट्रांसपोर्ट का, क्रूड ऑयल से जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया वहाँ से लेके रिफाइन तक लाना, फिर रिफाइनरी में उसको रिफाइन करना। रिफाइन करने के बाद क्या होता है,
जो प्रोडक्ट बनता है उसको आपको जो प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट बन जाएंगे, उस प्रोडक्ट को बेचना है होलसेलर को। ये आपका सारा काम होता है मिड स्ट्रीम में काम होता है। अब आते हैं हम डाउन स्ट्रीम में, थर्ड स्टेप। उसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट बन के जो होलसेल के पास आया है वो जाते हैं रिटेलर के पास। रिटेलर कौन होते हैं? जैसे अपने पेट्रोल पंप वाले होते हैं, जो आपको प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आपको बेचते हैं, मतलब जो कंज्यूमर को बेचते हैं। अलग अलग जैसे अगर आप देखोगे मेडिकल में देखोगे जो कुछ मेडिसिन भी बनती है पेट्रोल में, तो वहाँ पे वो रिटेलर का काम करते हैं। जो अब चीज़ें वो रिटेलर उनको किन को बेचेंगे? ये कंज्यूमर बेचेंगे। ये किस में आता है? आपका डाउन स्ट्रीम में आता है। आई थिंक आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि आपकी जो क्रूड ऑयल को लेके उसको कंज्यूमर तक पहुँचाने का प्रोसेस 3 भागों में बांट दिया, अप स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। दोस्तों अभी तक हमने नोटिस किया होगा कि रिफाइनरी में हम जो काम करते हैं उसके प्रोसेस को हम समझेंगे। रिफाइनरी में क्या होता है कि जो हमारा क्रूड ऑयल है उसको अलग अलग प्रोडक्ट में बनाया जाता है, तो इस रिफाइनरी के प्रोसेस को हम समझेंगे। दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि जो क्रूड ऑयल होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है, और उसमें मैक्सिमम होती है कार्बन होती हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें एनर्जी दे सकती हैं। तो उनको ऐसे डायरेक्टली हम यूज नहीं करते, उनकी एफिशिएंसी इतनी नहीं होती। उनको एफिशिएंट बनाने के लिए हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम डायरेक्टली अपनी रिफाइनरी पर। रिफाइनरी में क्या होता है? रिफाइनरी में जो भी क्रूड जो बनते हैं, फर्नेस को बनते हैं, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल से उसको 3 स्टेज में बांधते हैं। 3 स्टेज से उससे गुजरना पड़ता है। स्टेज वन में क्या होता है कि सेपरेशन, क्योंकि जो भी क्रूड ऑयल है उसको सेपरेट अलग अलग फॉर्म में कैसे, अब हम उनको देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले हम जो क्रूड ऑयल है उसको लेके जाएंगे हम एक बड़े जो होता है टर्बाइन, जो बड़े बैल जो होता है एक टैंक में लेके जाएंगे। वहाँ पर उसको हम करेंगे गर्म करके कितनी टेम्परेचर करेंगे? 400 से लेकर 410 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। इतने में गर्म करने पर वो क्या बन जाएगा? आपका वेपर मतलब वाष्प बन जाएगा, मतलब भाप बन जाएगा। और उसको हम एक निकालेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इसमें से हम निकालेंगे, नीचे से जाएंगे तो ऊपर जाएंगे। तो अब आपको बताइए जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। ये आपका एटमॉस्फेयर भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो आप देखोगे अलग अलग जगह अलग अलग डिस्टेंस में जाओगे ऊपर तो अलग अलग टेम्परेचर होगा। तो नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो 260 होगा, यहाँ पे 110, ऊपर जाओगे बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे करके आपके अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर होगा और उस अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। उनको आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका इतना टेम्परेचर कितना रखें, वो जैसे भी लगा के। अब क्या होगा, जैसे आपको जब पुलिस आपकी देख पा रहे ऊपर की ओर जा रही है, ये जाते जाते देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग ठंडी होगी। तो अब जब सबसे ऊपर देखो सबसे ज़्यादा ठंडी हो रही है कौन सी? आपकी पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस आपकी किस काम आती है? आपको एलपीजी बनाने में। और एलपीजी काम आती है आपकी डोमेस्टिक, आपके घरेलू काम के लिए, आपका फ्यूल है जो आपकी फैक्ट्रियों में भी काम आती है। और इन कई जो गाड़ियाँ हैं जो उनमें एलपीजी डाल के वो गाड़ियाँ भी चलती हैं। उसके बाद आपका क्या आता है? नीचे थोड़ा आपका आएगा गैसोलीन आपका आएगा 110 डिग्री सेल्सियस पे आपका वो गैसोलीन बाहर निकलता है। और वो गैसोलीन आपका पता है किस काम आता है? गैसोलीन आपका पेट्रोल बनाने के काम। इसके बाद आपका थर्ड नंबर पर आ जाएगा केरोसिन। केरोसिन किस लिए काम आता है? आपके घरेलू फॉर्म में आप देखा होगा, घर पे आता होगा, उसको वो काम लेने भी आता है। इसके अलावा आप देखोगे जो फाइटर जेट होते हैं उनमें जो एक ATP मतलब अच्छा खासा जो इसकी क्वालिटी होती है केरोसिन की, वो काम ली जाती है उसमें फ्राइडे जेट में। उसके बाद आपका आ जाता है डीजल। डीजल का आपको पता ही कहाँ काम आता है? ऑटोमोबाइल में लिया जाता है, फैक्ट्रियों में काम में लिया जाता है, और जहाँ भी मोटर गाड़ी वगैरह चलाने में। तो ये चीज़ मोस्ट ऑफ जो जितने भी ट्रांसपोर्ट का काम करने के लिए काम आती है उनमें डीजल ही काम आता है। उसके बाद देखोगे आपका हेवी ऑयल रहता है। हेवी ऑयल में क्या होता है कि आपका जो काफ़ी गाढ़ा होता है वो, और उसको काम किस लिए आता है? वो बनाने में, जैसे आपका लुब्रिकेंट बनाने में जो आपकी ये चीज़ काम आ जाती है। उसके नीचे आप आओगे तो देखोगे आपका फ्यूल ऑयल ये एक अलग टाइप का ऑयल होता है। ये इसका काम लेते हैं हम, जो शिप्स होती हैं अपनी जो समुद्र में चलने वाली शिप्स, उनको फ्यूल देने के लिए ये शिप का काम है। ये अलग अलग टेम्परेचर देख पा रहे हो, ऊपर देख पा रहे हो जो 110 पे है आपका पेट्रोल जो गैसोलीन निकल रहा है, उससे आपके 260 पे आपका डीजल निकल रहा है। ऐसे करके अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये बनने और जो सबसे नीचे जो बचता है आपका बचता है जो रेजिड्यू बच जाता है, जो मतलब काफ़ी गाढ़ा टाइप होता है। और उससे हम जैसे हम आपने देखा होगा ना जो हमारी जो सड़कें बनती हैं उसमें हम क्या बोलते हैं? डामर। वो डामर एक्चुअली यही होता है, उसको डायरेक्ट ले जाकर वहाँ पे काम में लिया जाता है। इस तरह आप देख पा रहे हो कि जो क्रूड ऑयल है उसको अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है। देखो आपने देखा कि ये सब करने के बाद जो आपका तैयार हो जाएगा, एक चीज़ में भूल गई आपकी जो है ना, इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं जो कि आपकी फार्मास्यूटिकल में भी काम आती हैं चीज़ें। मतलब इसमें से क्रूड ऑयल का एक भी पार्ट है ना आपका वेस्ट नहीं जाता, सारी चीज़ें काम में ली जाती हैं। क्योंकि जैसे नीचे जो रेजिड्यू बचता है उसको भी डामर बनाया जाता है। इसको कुछ थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो वहाँ पर आपके निकलती है कुछ ऐसी निकलती है जो वैक्स बनाने में या फिर कोक बनाने में काम आती हैं। ये सारी चीज़ें। तो
अब आपने देखा कि रिफाइनरी में जो सेपरेशन अलग अलग चीज़ों में सेपरेट कर लिया, लेकिन अभी तक देखोगे तो जो ऊपर निकल रहा अभी सबसे ज़्यादा डिमांड किसकी रहती है? अब देखोगे तो आपकी एलपीजी की, मतलब आप देखोगे सबसे ज़्यादा तो आपकी डीजल की होती है, फिर पेट्रोल की, फिर एलपीजी। लेकिन अब मात्रा देखो ना, ऊपर एलपीजी बहुत कम निकलती है, पेट्रोल भी बहुत कम निकलता है, डीजल भी कम निकलता है, और जो आप निकलता है नीचे ये हैवी ऑयल है या ये ज़्यादा निकलता है, तो इनका कोई यूटिलाइज नहीं होता है। तो इनको वही काम लेने के लिए हम अपना एक सेकेंड स्टेप आते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि हम जो बेसिकली हमारा जो ये क्या होती है, जो कार्बोहाइड्रेट, जो अपना क्रूड ऑयल क्या है, कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला है, और ये भी क्या है आपकी हैवी ऑयल है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। अब इसको क्या करेंगे, ये लंबी श्रृंखला वाला है, इसलिए इसे हैवी बोलते हैं। तो इसको हम क्या कर लेंगे, ब्रेक कर देंगे। ये जो सिस्टम, ये जो ब्रेकिंग का सिस्टम चलाता है, ये हम इसे कहते हैं क्रैकिंग, क्रेक करना। ये एक अलग अलग प्रोसेस हो जाता है। हम इसको कभी तो इसको हीट करके करते हैं, कभी इसको वेपर के साथ हीट करके, अलग अलग प्रोसेस होता है। वो करके हम इसको क्या कर लेते हैं, छोटे मतलब श्रृंखला बना लेते हैं, और वो किस्म वो हो जाता है वो पेट्रोल में। तो क्योंकि हमें पेट्रोल ज़्यादा चाहिए, तो हम इस हेवी ऑयल को भी पेट्रोल में कन्वर्ट कर देते हैं। यही प्रोसेस कहलाता है आपका दूसरा, ये आपका प्रोसेस कहलाता है कन्वर्जन। जैसे मैंने बताया कि सेकंड स्टेप आपका क्या है, कन्वर्जन। फर्स्ट सेपरेशन, दूसरा कन्वर्जन, कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्रैकिंग मैंने बताया था, इसमें आप गर्म करके या फिर इसको स्टीम के साथ अलग अलग प्रोसेस होता है, या फिर आपके इसमें कुछ इनकी रिएक्शन कराई जाती है ताकि उसको एक अलग से कर सकें। ये होने के बाद आप को जो जटिल है, जो हैवी है, उसको आप अपने यूजुअल प्रोडक्ट में ज़्यादा कन्वर्ट कर पा रहे हो। इसके बाद आता है आपका तीसरा आता है मतलब ट्रीटमेंट या रिफॉर्म। इसमें क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्ट बने हैं वो एकदम प्योर या शुद्ध नहीं होंगे, या फिर उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ अशुद्ध होगी, तो उनको एकदम से ट्रीट किया जाएगा, मतलब ताकि वो उनको डायरेक्ट हम यूजुअल एक फर्निश गुड में हमको उनको बना सकें। इस प्रोसेस में हम को ट्रीटमेंट कहते हैं। ट्रीटमेंट में जैसे कि आप, मैं जैसे एग्जाम लेते थे, आपने हैवी ऑयल को कन्वर्जन करके आपने किसमें बनाया, पेट्रोल बनाया, लेकिन उसमें अब देखो कुछ ना कुछ तो उसमें अशुद्धि होगी ही। अगर आपने उस टाइम अगर नहीं हटाई, तो आप क्या, जब आप उस फ्यूल को यूज़ करोगे तो उस टाइम क्या होगा, या तो आपकी नॉकिंग होगी इंजन के अंदर। आपने अगर सुना होगा ना, पुराने टाइम बहुत नॉकिंग होगी थी इंजन के अंदर। या फिर आपका क्या होगा कि वो आपका बहुत ज़्यादा वो प्रदूषित करेगा, तो उसमें शीशा भी होगा, लेड वगैरह। तो ये सब इन चीज़ों से बचने के लिए उसको रिफाइन किया, मतलब रिफॉर्म किया जाता है, अच्छे से उसको रिफाइन करके मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है उसका। तो इस तरह आपके ये 3 प्रोसेस, कौन सी, सेपरेशन, कन्वर्जन, और उसके बाद क्या आपका ट्रीटमेंट। इन तीनों प्रोसेस के बाद आपके फर्निश गुड तैयार हो जाते हैं। फर्निश गुड कौन कौन से, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, आपका गया हैवी ऑयल हो गया, आपका केरोसिन हो गया, आपका रेजिड्यू हो गया। रेजिड्यू को हम बाद में बनाने के अलग अलग फॉर्म बना लेते हैं, अपने डामर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी तैयार हो गई, और इस प्रोसेस को आप आई थिंक समझ में आ चुका होगा। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियरिटी की समझ में आ गई होगी। और मेरे इसी सीरीज में 3-4 वीडियो और आएंगे। पेट्रोलियम जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो पेट्रोलियम है, उस पर 3-4 वीडियो और आएंगे, बहुत डिटेल्स होना। ये तो बहुत बेसिक है वीडियो देखना, हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से एडवांस जानना चाहता हूँ। तो मैंने हर एक चीज़ डिटेल्स समझने की कोशिश की। बने रहिए हमारे साथ, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।